जहां मानगो थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह के छोटे भाई संतोष सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। 3 दिन बाद उनकी बहन की शादी थी और उसी का कार्ड बांटकर संतोष घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने मानगो गुरुद्वारा रोड में फायरिंग कर उनकी जान ले ली। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके सहारे पुलिस अब तलाश में जुटी हुई है। नहीं देखा सर, हम खाली यहाँ पर बैठे हुए थे, वो लोग घुसा मारा चल दिया बस। अब उतना भी हमको भीड़ भाड़ पूरा जाम रहता ना, रोड इधर क्रॉसिंग रोड इधर से सब जाता है। तो 8-10 साल का कितना खा जा रहा था, हमको मालूम कुछ नहीं चला। हमको बोला तुमको मार देंगे, तुम हट जाओ, तो हम डर के मारे हट गए बस। जो लोग दूसरा का घर में घुस के मारने का हिम्मत कर रहा है, वो अपना घर को सुरक्षित करे। हम यही सलाह देंगे कि भाई तुम अपना घर को सुरक्षित करो। कितना कर सकता है पूरा ताकत लगाओ। हमें धमकी नहीं दे रहे, हम तुमको सलाह दे रहे हैं, जितना हो ताकत। जितेंद्र सिंह जिंदा है, तुमको बता दे हम, और तुमको जो है ना ऐसा जवाब मिलेगा जो तुम धरती पे सोचा नहीं होगा। कोई सूचना मिली है कि मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें संभवतः जो मनुष्य इन्वॉल्व है उनका डेथ हो चुका है। इसमें भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसी क्लैरिटी आएगा तो हम लोग आपको ब्रीफ। जमशेदपुर शहर में एक बार फिर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और ये तस्वीर मैं पीछे दिखा रहा हूँ कि किस तरह संतोष सिंह नामक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा ये रोड है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। आप देख सकते हैं कि इसी स्कूटी से जो है संतोष सिंह जब अपने कहीं कुछ काम से घर जा रहा था, उसी दौरान अपराधी जो है वो इस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। और देखिए किस तरह कई जगहों पर जो है खोखे यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि संतोष सिंह अपनी जान बचाने के लिए स्कूटी को छोड़ यहाँ से भागने लगा। पीछे से अपराधी जो है उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और इसी गली के सहारे वो एक घर में जाकर घुसता है अपनी जान बचाने के लिए, मगर अपराधी है उससे घर के अंदर उसे घुसकर गोली मार देते हैं, जिससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पूरे घटना के बाद यहाँ के लोगों में, परिवार के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही थाना प्रभारी डीएसपी, सिटी एसपी, तमाम आला अधिकारी जो है वो पहुंच गए हैं। मामले की जांच की जा रही है, मगर जिस तरह अपराधियों द्वारा इस तरह की गोली की घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा होता है। अब सीधे तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, जिस तरह ये घटना को अंजाम दिया जाए, क्या लगता है? ये तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें तो अभी पता चला तो हम यहाँ पहुँचे हैं। काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये। रात के ठंड का टाइम में सुनसान हो जाता है, तो घटना घटी है तो लोग जुटे हैं। आपने कुछ पता चला क्या? बस्ती के बीच का घटना है, देखिए क्या होता है। पता चला लोग अच्छा इंसान था, बिजनेसमैन था। इसके भाई नेतागिरी में भी हैं, जितेंद्र सिंह कांग्रेस में भी हैं। देखिए अब क्या होता है। तो यही गली आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पे उसके ये चप्पल भी है। देखिए यहाँ पर चप्पल छोड़ कर वो भागा था, अपनी जान बचाने का प्रयास किया, मगर अपराधी जो है पीछे पीछे उसके दौड़े हैं और कम से कम 100 से 150 मीटर दूरी पर जाकर वो एक घर में घुसता है और अपनी जान बचाने का प्रयास करता है, मगर उसी घर में घुसकर अपराधी द्वारा उसके गोली मार दी जाती है, जहाँ घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। फिलहाल वो ट्रांसपोर्ट का काम करता था, मगर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो दावा करती है कि अपराधियों पर लगाम लगाने की, वो कहीं ना कहीं खोखला साबित होता है। मगर अब देखना ये है, कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, अपराधियों की निशान सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई होगी, मगर अब देखना ये है कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। सिमडेगा के केरसई थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। करंगागुड़ी के पास एक तेज रफ्तार हाईवा ने कुरडे की तरफ जा रहे 4 लोगों को कुचल दिया। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा गंभीर रूप से घायल था, जिसने भी थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची केरसई पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चारों मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। सभी मृतक कुरडे के ही बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिमडेगा से, जहां ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 युवक की मौत हो गई है। खबर हजारीबाग से है, जहां विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नरकी में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हजारीबाग से बोकारो के फुसरो तक ये बस जा रही थी। लोगों की माने तो बस का टायर फटने से हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। बताया जा रहा है कि बस में 50 से भी अधिक लोग सवार थे, जो कि हजारीबाग से बोकारो के फुसरो जा रहे थे। सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग और बोकारो जिले के अस्पताल में भेजा गया है।
देखिए, हजारीबाग और बोकारो सीमांत क्षेत्र यानी हम कह सकते हैं कि विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नरकी समीप जो है एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं दर्जनों यात्री जो है घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि जो बस है हजारीबाग से बोकारो के फुसरो के लिए जा रही थी। नेहा नामक बस है, जिसमें जो है 50 से भी अधिक यात्री सवार थे। बताया जाता है कि वाहन का जो पिछला चक्का है वो अचानक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इसमें जो है दर्जनों लोग घायल हो गए। 4 लोग जो है वो उनकी दर्दनाक यात्रियों की जो है मौत हो गई है। बता दें कि इसकी जानकारी विष्णुगढ़ थाने पुलिस को भी मिली है और स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू और राहत कार्य जो है वो जारी है। सभी को निकाल कर जो है हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत CHC हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती करवाया जा रहा है। बता दें कि कई लोग की जो हालात है वो गंभीर बताई जा रही है, लेकिन जो राहत और बचाव कार्य है वो लगातार अभी जो है वो जारी देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। केंद्र सरकार की ओर से धनबाद को बड़ी सौगात मिली है। NH-19 के बरवा अड्डा, पानागढ़ के निरसा और गोविंदपुर क्षेत्र में मौजूदा फुटपाथ के पुनर्निर्माण सहित 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण के लिए राशि मंजूर की गई। 1130 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। ये परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले NH-19 और पुरानी GT रोड NH-2 का एक हिस्सा है। जमशेदपुर में NH-33 पर सोमवार से एलिवेटेड कॉरिडोर के काम की शुरुआत होगी। इसमें सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक सरयू राय मौजूद रहेंगे। इस खास आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी नेता नीरज सिंह ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की लागत 600 करोड़ से अधिक है। काली मंदिर के आगे से उठकर ये कॉरिडोर बालीगुमा तक पहुंचेगा, जिससे शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों को शहर में नहीं आना होगा। लोगों को इससे जाम से भी निजात मिल सकेगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जमशेदपुर वासियों के लिए और मानगो वासियों के लिए कि इससे जाम का निजात मिलेगा। बड़े वाहनों का डायरेक्ट ऊपर वो इधर से उधर क्रॉस कर जाएंगे और नीचे जो बस्ती और मोहल्ले और कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। काफ़ी एक तरह से बोले ट्रैफिक की समस्या जो है उससे निजात मिलेगा। आए दिन जो बड़ी घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट होते था, लोग स्कूली बच्चे लोग के साथ में कभी घटना हो जाती थी बड़ी गाड़ियों से, वाहनों से, उससे छुटकारा मिलेगा। जमशेदपुर शहर के लोगों को कल एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां पाडी चौक से लेकर बालीगुमा तक एक आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन शिलान्यास किया था। लगभग 600 करोड़ की योजना से आप देख सकते हैं कि ये पाडी चौक से सीधे बालीगुमा के लिए एलिवेटर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जो है शुभारंभ किया था कल ही। अब जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और स्थानीय विधायक सरयू राय के हाथों से इस काम की शुरुआत होगी। लगभग 600 से अधिक करोड़ की योजना है और इससे सीधे तौर पर आपको बता दूं कि जब ये कॉरिडोर बनेगा तो सीधे बालीगुमा से लेकर पाडी चौक तक ये ऊपर जो है इसकी शुरुआत होगी। और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा तो जमशेदपुर शहर में बड़ी बड़ी जो गाड़ियां शहर में प्रवेश करती थी और जाम की समस्या और सड़क हादसे का जो शिकार लोग होते थे उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। हालांकि कल इसकी शुभारंभ होगा और सांसद विद्युत वरण महतो के हाथों से पहला पिलर का जो है ये काम यहीं से शुरू किया जाएगा। जमशेदपुर के एलिवेटर कॉरिडोर प्रोजेक्ट की जब काम शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर शहर में जो परेशानी होती थी जाम और सड़क हादसों से, उसे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। और कल इसका सांसद विद्युत वरण महतो जो है जमशेदपुर के सांसद, वो शुभारंभ काम करेंगे और इसकी शुरुआत होते ही कहीं ना कहीं भाजपा के नेता और स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। धनबाद में जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सांसद ढुल्लू महतो का स्वागत किया है। कार्यक्रम में चैंबर सदस्यों ने प्रशासनिक और आपराधिक खौफ का जिक्र किया। साथ ही गोविंदपुर निरसा में लगने वाले सड़क जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर और लिंक रोड निर्माण के साथ ही एयरपोर्ट निर्माण की मांग रखी। सांसद ने सभी समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। साथ ही सदस्यों को रामराज मंदिर महायज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। धनबाद की समस्याओं को भी उठाया, जैसे फ्लाईओवर का मांग था हम लोग का, जैसे हम लोग का आप लिंक रोड का मांग था, हम लोग विधि व्यवस्था का मांग किए हैं। ऐसे 14 फाइनेंस में इंक्वायरी लगा उसका हम लोग मांग किए हैं। और धनबाद में प्रशासनिक जिस तरह से भयादौन हो रहा है उसकी हम लोग रोकथाम के लिए मांग की। ऐसी कई समस्याओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। इन लोगों के एक एक बात को संज्ञान में लेते हुए सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे और धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धनबाद को अपना धनबाद
को आगे बढ़ाना है। व्यवस्था किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह से गलत हो रहा है तो हम तो देख ही रहे हैं, राज्य सरकार से भी बात करेंगे और अगर नहीं हुआ तो फिर हम अपने गृह मंत्री से बात करेंगे, अपनी सरकार केंद्र सरकार से बात करेंगे। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय का पता बदलने वाला है। राजधानी रांची के श्रद्धानंद रोड में जिला कांग्रेस भवन में चल रहे प्रदेश कार्यालय का बहुत जल्द अपना भवन होगा। 22 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर भवन के लिए संभावित जमीन का निरीक्षण करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ रामपुर क्षेत्र में ही देखे हैं। हम लोग प्रयास में हैं कि एचईसी में भी यदि मिले तो अति उत्तम है। लोहाडी हाई टेंशन में भी मिले, बहुत विशाल मैदान है, वहाँ भी हम लोग देखेंगे। पुंदाक साइड में भी ज़मीन है, तो जो सूटेबल होगा सबके लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से सभी जिलों से आने के लिए जहाँ सुविधा होगी, हर तरह का सारे चीज़ को देखते हुए फाइनल करके हम लोग निश्चित रूप से ज़मीन ले करके प्रदेश कार्यालय का अपना भवन बनाएंगे। लोहरदगा पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि इस बार झारखंड में अबुआ बजट पेश किया जाएगा, जो जाति धर्म से हटकर झारखंड के सभी समुदाय के विकास के लिए होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड जिस सोच के साथ अलग हुआ था, उसकी झलक इस बार बजट में देखने को मिलेगी। को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार उस उद्देश्य को पूरा करने के दृष्टिकोण से ये बजट 2025-26 का तैयार करेगा। हम चाहते हैं कि जाति धर्म से हट करके राज्य के सभी वर्ग और समुदाय के लोगों के लिए ये बजट हो। अबुआ बजट उनके लिए, उनका अपना बजट हो। वहाँ जो अभी तक विकास की बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुँची है, हम उनके लिए भी इस बजट के माध्यम से योजना बनाएंगे ताकि उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश होने वाला है। आम बजट को लेकर सांसद विजय हांसदा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग 10 साल से उम्मीद पर ही जी रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े उद्योग घरानों का लोन माफ किया जा रहा है और छोटे उद्योग पर बोझ बढ़ता जा रहा है। कह सकते हैं आम लोगों पे बोझ, मिडिल क्लास पे लगातार बोझ, और जो क्रीमी लेयर्स कहेंगे उनको आपका जा करके जितने भी वो लोग लोन्स लेते हैं उसमें जिस तरह से आपका वेव ऑफ किया जा रहा है, और उसके बाद आप देखिएगा कि निरंतर जो बाहर से इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कम होते जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिम सीट से जेडीयू विधायक सरयू राय ने बजट से पहले राज्य सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाए और सरकार को आंतरिक संसाधन मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इनसे संबंध बनाकर आंतरिक संसाधन मजबूत करे ताकि राज्य सरकार की योजना सफल हो सके। जो ही योजना सरकार लागू कर रही है उसके लिए सरकार के पास आंतरिक संसाधन होना चाहिए, क्योंकि योजनाएं ऐसी नहीं है जिनको बैंक जिनके लिए लोन दे देगा या भारत सरकार जिनके लिए सहायता देती है। तो बजट जब आ रहा है तो सरकार को ध्यान में रखना होगा कि हम अपना आंतरिक संसाधन कैसे बढ़ाएं। नहीं बढ़ाएंगे तो कई विभागों की जो विकास योजना है वो मार खाएंगी। जामताड़ा में मिहिजाम नगर भवन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज हाइजीनिक पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जामताड़ा के पुराने सदर अस्पताल को तोड़कर हाई क्वालिटी का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उन्होंने जल्द ही राज्य में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू किए जाने की बात कही। इसके जरिए हर वार्ड के युवक को रोजगार भी मिलेगा। लोगों को कहूंगा कि जामताड़ा को 9 अभी सुपर स्पेशलिस्ट, मतलब जो एमडी मेडिसिन डॉक्टर स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, वो डॉक्टर को अभी हम रिपोर्ट कर दिए हैं। 9 जो जामताड़ा के जो मेन जो हॉस्पिटल होगा वहां पे काम करेंगे, और गांव में जहां पे अभी मैं देखिए एम्बुलेंस देने जा रहा हूँ, बाइक एम्बुलेंस भी देने जा रहा हूँ। गाँव का जो पेशेंट है वो सीरियस पेशेंट है, वो मेरा सदर हॉस्पिटल आएगा, जिसको मैं अभी देने जा रहा हूँ 24/7 जो बना रहा हूँ, ताकि हम अपना पेशेंट को जिला लाए और जिला में ही हम ऐसा व्यवस्था दे दें ताकि वहीं पे आपका इलाज हो जाए। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मुलाकात की। श्रम मंत्री ने झारखंड में चल रही मैया सम्मान योजना पर बीजेपी की ओर से उठाए गए सवाल पर निशाना साधा। उन्होंने 2025 में बिहार में भी इंडी अलायंस की सरकार बनने का दावा किया। लालू जी ने आशीर्वाद दिया, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। नेता हम लोग कहे तेजस्वी जी, युवा कौन में भी मैसेज गया है पूरा
कि लालू जी ने आशीर्वाद ही दे दिया, सारा कारभार जो है तेजस्वी जी ने संभालेंगे, हम लोग खुशी मना रहे हैं। अरे बिहार में यहाँ इंडिया गठबंधन आएगा, मैया सम्मान योजना तेजस्वी जी ने यहाँ भी लागू कर दिया, बिजली बिल माफ कर दिया, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री कर दिया, कृषि लोन माफ कर दिया, तो अब कुछ बचा क्या? रिपीट कर जाएगा बिहार क्या? 100% जो है यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार 25 में बनेगा। पाकुड़ के लड्डू बाबू आम बगीचा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह और वनभोज का आयोजन किया गया। इसमें राजमहल से जेएमएम के सांसद विजय हांसदा शामिल हुए। इस दौरान सांसद विजय हांसदा ने कहा कि आयोजन का मकसद जिले भर के कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। पार्टी, हर एक पार्टी का जो है एक टर्म जो है पूरा होता है, तो उसी के तहत केंद्र कमेटी द्वारा ये आपका चिट्ठी हर जिले को मिली है, संयोजक मंडली का आपका गठन हुआ है और फिर से पुनः जो है हर एक वर्ग संगठन से लेकर के आपका केंद्रीय कमेटी तक का जो है गठन होना है, सदस्यता अभियान चलना है। उन सभी चीज़ों का निर्देश दिया गया है और उसको लेकर के तमाम जिला से लेकर प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पे फिर से जो है हमारे कार्यकर्ता जो है एक्टिव होंगे, कार्य करेंगे। उसी का निर्देश आज यहाँ से दिया है। साहिबगंज में झारखंड के इकलौते उधवा झील बर्ड सेंचुरी में पक्षियों की गणना की गई। इसमें पहली बार ब्लैक बिटर्न पक्षी दिखा है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस की टीम ने उधवा पहुंचकर पक्षियों की गणना की है। उनके हैबिटेट का आकलन किया गया है। प्रवासी पक्षी सेंट्रल एशिया, मंगोलिया और साइबेरिया क्षेत्र से पहुंचे हैं। जांच के दौरान सेंचुरी में कुल 50 से अधिक प्रजाति के वाटर बर्ड और वाटर डिपेंडेंट बर्ड्स मिले हैं। लगभग 25,000 से ज्यादा पक्षी इस साल पहुंचे हैं। कि बरहेल झील से सटा जो पुरोलिया का वेटलैंड है, जो झील है, वहाँ 10,000 के करीब पक्षियों का दिखना, वो भी इतने बड़े झुंड में। हम बड़े बड़े नामी गिरामी जो पक्षी अभयारण्य हैं उसमें भी इतने पक्षियों की कल्पना जल्दी नहीं कर सकते, जो कि यहाँ उधवा, पतौरा, बरहेल और इसके इर्द गिर्द आप 20,000 के आसपास के पक्षी यहाँ आराम से देख सकते हैं। अच्छी बात यह रही कि इस बार पहली बार उधवा में ब्लैक बिटर्न मिला है। इसके अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में कॉमन टील मिली है, नॉर्दर्न पिनटेल मिला है और इस तरह से इस बार अब लग रहा है कि संख्या में पक्षियों की कमी नहीं है, अच्छी संख्या में पक्षी यहाँ पर हैं। क्या आप जानते हैं कि झारखंड में हर साल करीब 4,000 मौत सड़क हादसों में होती है। बात हजारीबाग की करें तो पिछले साल जिले में 270 लोग की मौत सड़क दुर्घटना में हुई। गाड़ी चलाते वक्त अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन ना करें तो न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आप परिवार भी आपका हंसता खेलता रहेगा। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ट्रैफिक नियम का पालन करिए और सुरक्षित रहिए। नियम का पालन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये स्लोगन हर क्षेत्र में लागू होता है, लेकिन बात अगर सड़क सुरक्षा की ही हो तो ये मंत्र और भी अहम साबित होता है। हजारीबाग में पिछले एक साल में आंकड़ों की माने तो कुल 270 लोग की मौत सड़क हादसे में हुई है। 174 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 66 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 500 के पार जाता है। आंकड़े बता रहे हैं कि हजारीबाग के लोग सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिखते। ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए जागरूकता की अपील की जा रही है। इसमें कि हमारा एक जागरूकता रथ है, नुक्कड़ नाटक है और कुछ शपथ ग्रहण है, बाइक रैली है, ये सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। फिर आने वाले दिनों में हमारा बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम है, जैसे कि आपका फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, झांकी है, शपथ ग्रहण समारोह है। सड़क हादसे में सबसे अधिक शिकार होते हैं बाइक सवार और उसमें भी बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों की मौत की संख्या सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति की मौत का असर पूरे परिवार पर पड़ता है और कमाऊ कूद के जाने से पूरा परिवार बिखर जाता है। ऐसे में अपील की जा रही है कि अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहने और कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। जागरूक करना है कि लोग हेलमेट पहने, अपने जान की रक्षा करें। जितनी बीमारियों से लोग नहीं मरते हैं, उससे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट मरते हैं। हमारा मकसद है, ये परिवहन विभाग का ये एक अभियान है
कि लोग जागरूक हों और सड़क पर सुरक्षित चलें, यातायात नियमों का पालन करें। खासकर उन लोगों से भी यही अपील किया जाता है कि आप जो है हेलमेट पहनकर ही सड़क पर निकले, क्योंकि आप यातायात नियमों का अगर पालन करते हैं तो आप भी जो है सुरक्षित अपने घर तक जरूर पहुंच सकते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।